हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर मैथ क्लास। आज की हमारी जो क्लास है वो है क्लास 4th और 5th। सब्जेक्ट है गणित। और आज हम जो चीज़ सीखेंगे वो है गुणा। हम सीखेंगे गुणा किसे कहते हैं, 1 अंक की गुणा, 2 अंक की गुणा, 3 अंक की गुणा और साथ ही गुणा के कुछ इबारती प्रश्न। तो आज की इस पढ़ाई को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गुणा किसे कहते हैं। किसी संख्या को बार बार जोड़ना ही गुणा कहलाता है। मतलब गुणा क्या है, जोड़ का ही एक बड़ा रूप है। उदाहरण के तौर पर जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने 2 उदाहरण लिखे हैं। पहला उदाहरण है 6 की 5 में गुणा। ये होता है गुणा का निशान, ठीक है। इसे कट्टम भी कह देते हैं। 6 गुणा 5, इसका मतलब है 6 का पहाड़ा हमें 5 बार पढ़ना है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। तो 6 की 5 में गुणा कर कितना आ गया, 30। पर मैंने बताया आपको कि गुणा क्या है, जोड़ना ही है। एक तरह से जितनी बार गुणा करते हैं उतनी बार ही संख्या को जोड़ दो। यानी कि 6 को हम 5 बार जोड़ें, 6 6 6 6 6, तो भी हमारा कितना आएगा, 30। तो हम क्या देखते हैं कि जोड़ कर लो चाहे गुणा कर लो, उत्तर सेम आता है। तो गुणा क्या है, जोड़ का ही एक रूप है। तो फिर हम देखते हैं कि आखिर हमें गुणा सीखने की जरूरत क्यों पड़ी जब हमें जोड़ आता ही था। तो उसका उत्तर यहाँ पर नीचे दूसरे उदाहरण से पता पड़ेगा। 125 की 62 में गुणा करनी है, तो 125 गुणा 62, ये 2 अंकों की गुणा है। इसे करके जो भी इसका उत्तर आएगा वो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि हमें गुणा करनी आती है। लेकिन अगर इसे जोड़ के रूप में लिखें, 125 को 62 बार, अगर 62 बार 125 को जोड़ेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा उसे करने में और सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हर सवाल को जोड़ के रूप में नहीं हल किया जा सकता, इसलिए इसमें हमें गुणा की आवश्यकता पड़ी। इसलिए हम गुणा सीखते हैं। समझ में आ गया आपको। वैसे गुणा हमारा जोड़ का ही एक रूप है। अब हम सीखेंगे 1 अंक की गुणा, 2 अंक की गुणा और 3 अंकों की गुणा। सबसे पहले 1 अंक की गुणा सीखते हैं। आपको 15 तक पहाड़े कंठस्थ होने चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह से 100 तक गिनती याद होनी चाहिए, तो आप गुणा आराम से कर पाएंगे। शुरू करते हैं। पहला सवाल है 7 4 6 2, यानी कि 7462 में गुणा करनी है 5 से। तो हमें क्या करना है, नीचे वाली संख्या का ऊपर वाले में केवल पहाड़ा पढ़ना होता है। जैसे 5 की 2 में करनी है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो जैसे 10 ऐसे लिखा जाता है, हासिल जैसे जोड़ में लगते हैं वैसे इसमें लगेंगे। 0 यहाँ लिखी जाएगी और 1 लिखा जाएगा ऊपर। 6 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 30, और जैसे जोड़ में जोड़ते हैं हासिल, इसमें भी जोड़ेंगे, हो गया 31। तो 31 ऐसे लिखा जाएगा, तो उसका 1 यहाँ और ये वाला 3 लग जाएगा फिर हासिल, ठीक है। 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 20 आया, और 3 जोड़ेंगे 23, 23 का 3 हासिल का 2। 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 5 सत्ते 35 और 2 37, ठीक है। तो ये सवाल हो गया। ठीक इसी तरह का सवाल यहाँ पर है, ये आपको करना है। समझ में आपके आ गया होगा, ये सवाल आपको करना है। अब है 2 अंकों की गुणा, एक मैं करूँगा और एक फिर आपके लिए है। कैसे करते हैं वो देखिए। 2 अंकों की गुणा ठीक 1 अंक की तरह ही होती है, बस एक छोटा सा इसमें डिफरेंस है, अंतर है, वो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले तो हम ऐसे ही गुणा करेंगे जैसे हमने ऊपर करी है। तो हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे इसमें। 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 4 तिया 12 का 2 हासिल का 1। 4 सत्ते 28 और 1 29 का 9 हासिल का 2। 29 ऐसे लिखा जाता है, तो 9 यहाँ लिख दिया और 2 यहाँ। हासिल जरूर चढ़ाना है और उसे जोड़ना भी जरूर है। 4 निम्मा 36, 37 38 का 8 हासिल का 3, ठीक। 4 सत्ते 28 और 3 जोड़ेंगे तो 31 हो गए, 31 का 1 हासिल का 3। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार, 4 अट्ठे 32 और 3 जोड़ेंगे 33 34 35। अब 35 का पूरा 35 लिख जाएगा, क्योंकि आगे कुछ हासिल लगाने के लिए है नहीं। ये तो एक तरह से इस इखेरी गुणा की तरह हो गया। अब इस 6 की भी हमें इसमें क्या करनी है, गुणा। पहले 4 की कर दी, अब 6 की करनी है। तो उसके लिए अंतर क्या है कि यहाँ पर एक कट्टम लगा लेते हैं, ठीक है। ये कट्टम किस वजह से है वो भी मैं बता देता हूँ। कट्टम वैसे हम लगाते हैं, वैसे यहाँ पे 0 माना जाता है। ये इसलिए है क्योंकि ये एक स्थान छोड़कर है, यानी कि धाई के स्थान पर है, तो इस इकाई के लिए हमने यहाँ पर लगाई है 0। पर आप केवल सवाल हल करने के लिए सीखेंगे तो समझ लीजिए एक कट्टम लगाना है। अगर तिहरी गुणा होगी तो 1 और 2 कट्टम भी लगाएंगे, जो हम आगे सीखेंगे। समझ में आ गया। तो पहले इसकी कर दी, फिर इसकी गुणा जब भी करेंगे तो इसके नीचे कट्टम लगाएंगे, और संख्या के नीचे हमारी संख्या आनी चाहिए। ये नहीं है कि यहीं तक संख्या आएगी, आगे भी बढ़ सकती है। कैसे, 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 6 तिया 18 हासिल का 1।
इसके हासिल ऊपर लगाएंगे, इसके हासिल नीचे, ताकि हमें चेक करने में आसानी रहे कि किसका हासिल कौन सा है। 6 सत्ते 42 और 1 43 का 3 हासिल का 4, 6 निम्मा 54 और 4 58 का 8 हासिल का 5, 6 सत्ते 42 और 5 47 का 7 हासिल का 4, 6 अट्ठे 48 और 4 52। सबसे ज़रूरी बात क्या है कि संख्या के नीचे हमारी संख्या होनी चाहिए। एक संख्या बाहर निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अगर हमने संख्या के नीचे संख्या नहीं लिखी तो अब हमें इन्हें जोड़ना होता है, वो जोड़ना हमारा गलत हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को जोड़ेंगे। देखिए 2 और यहाँ माना जाएगा 0, तो ये हमारा आ गया 2। ठीक है, 9 और 8 होते हैं 17, 17 का 7 हासिल का 1। ठीक, अब ये जो हासिल है ये जोड़ वाला है, इन वाले हासिलों से कोई मतलब नहीं है। 8 और 3 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 8 9 और 1 10 का 0 हासिल फिर 1, 7 और 5 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6। अब कुछ हासिल नहीं लगेगा और ये 5 ऊपर है, 5 का 5। ये हमारा दोहरी गुणा होती है। ठीक है, पहले 4 की गुणा करी, फिर एक कट्टम जरूर लगाना, फिर 6 की गुणा करी, इसके हासिल नीचे, इसके हासिल ऊपर, संख्या के नीचे संख्या आनी चाहिए, हासिलों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है, और फिर लास्ट में इन दोनों को जोड़ दीजिए, वो आपका उत्तर है। दोहरी गुणा करना आप सीख गए होंगे, ये सवाल आपको अपने आप करना है। अब हम चलते हैं 3 अंकों की गुणा की तरफ, जिसे कहते हैं तिहरी गुणा। ठीक, चलिए, ये एक 3 अंकों की गुणा है। 8 9 7 6 4 2 में गुणा करनी, 9 8 3, 3 अंक है तो 3 अंक। कितने भी अंक को गुणा कर सकते हैं, हमें केवल नीचे उतने ही कट्टम बढ़ाने होते हैं। कैसे, वो देखिए। सबसे पहले 3 की गुणा करेंगे हम इसमें, तो 3 दूनी 6, कोई भी हासिल नहीं लगा। 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, छोटा सा लगाएंगे। 3 छिक्की 18 और 1 19 का 9 फिर हासिल 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 का 2 हासिल 2, 3 निम्मा 27 28 29 का 9 हासिल 2, और 3 अट्ठे 24 25 26। हो गई जी 3 की गुणा। अब मैंने क्या बताया, 8 की गुणा करनी है तो क्या करेंगे, यहाँ एक कट्टम लगाएंगे। अब ठीक यहाँ से शुरू मत कर देना, करनी यहीं से ही है, कहीं इसके ऊपर से कर दो, यहाँ से करनी है। 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 चौका 32 और 1 33 का 3 हासिल 3, 8 छिक 48 और 3 51 का 1 हासिल 5, 8 सत्ते 56 और 5 61 का 1 हासिल 6, 8 निम्मा 72 और 6 78 का 8 हासिल 7, और 8 की 8 में करेंगे तो 64 और 7 जोड़ेंगे तो 71। संख्या आगे भले ही पहुंच गई है, पर संख्या के नीचे देखिए संख्या आ रही है। अब आगे देखिए तिहरी में क्या अंतर है। अब इस 9 की गुणा करनी है, 2 संख्या पीछे छूट गई हैं, तो अब लगाएंगे 2 कट्टम। ठीक है, यही अंतर है। अगर 4 अंक की संख्या होती तो आगे 1 2 3 3 कट्टम लग जाते। मतलब जितनी हम संख्या छोड़ के गुणा कर रहे हैं उतने कट्टम हम लगा देंगे, या फिर पहले 1 कट्टम लगेंगे, फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे लगेंगे। समझ में आ गया। अब ठीक 9 की गुणा यहीं से करनी है, शुरू गुणा यहीं से करनी है। 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1, इसके हासिल में यहाँ लगा ले रहा हूँ, वहाँ जगह नहीं है, वरना आप तो वहीं लगाना। 9 चौक 36 और 1 हो गया 37 का 7, अब सवाल हासिल लग गया 3। 9 छिक्का 54 और 3 57 का 7 हासिल हो गया इस बार हमारा 5। ये मैं अलग से लगा रहा हूँ। 9 सत्ते 63 और 5 68 का 8 हासिल हो गया 6। 9 निम्मा 81 और 6 87 का 7 हासिल हो गया 8, और 9 अट्ठे 72 और 8 80। तो ये हमने 9 की गुणा करी है हासिल जोड़ के, और देखिए संख्या के नीचे हमारी संख्या लिखी हुई है, और दूर दूर आपको लिखना है, जब ही आपकी गुणा सही होगी, वरना जरूर गलत हो जाएगी। अब हम इसे जोड़ेंगे, किन्हें, इन 3 लाइनों को। देखिए 6 और ये 0 मानी जाएंगी, 6 0 0 होगी हमारी 6। ऐसी 2 और 6 हो गए 8, 8 में 0 जोड़ेंगे तो आ गया 8। 9 में 3 जोड़ा 12, 12 और 8 हो गए 20 की 0, 20 में तो लिख देना 0 हासिल लगेगा 2। 2 और 1 3, 3 में 7 जोड़ेंगे 10, और 10 और 2 हो गए 12, 12 का 2 फिर हासिल 1। 9 और 1 10, 10 और 7 17 और 1 18 का 8 हासिल 1। 8 और 8 16, 16 और 6 22 और 1 23 का 3 हासिल 2।
2 और 2 4 और 1 5 और 7 12 का 2 हासिल 1, 7 और 1 8, अब कुछ हासिल नहीं लगेगा और लास्ट में ये 8। ये इसका आ गया उत्तर। समझ में आ गया आपको? इकहरी गुणा की तरह ही दोहरी तिहरी, अंतर केवल इस टर्म का है और बाद में इन्हें जोड़ने का है, बाकी कोई अंतर नहीं होता, चाहे 3 अंकों की करवा लो चाहे 4 अंकों की। ठीक है, तो ये मैंने 1 अंक 2 अंक 3 अंकों की गुणा आपको सिखा दी है। अब मैं सबसे ज़रूरी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, गुणा के कुछ नियम। गुणा के 3 नियम दे रखे हैं आपकी किताब में, तो तीनों नियम बताता हूँ। पहला नियम ये कहता है जैसे हम गुणा का क्रम बदल दें, जैसे 5 गुणा 6 है, अगर हम इसे इधर लिख दें इसे इधर लिख दें तो भी इनका उत्तर एक सा आता है। कैसे? जैसे 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ो तो भी कितना आएगा 30, और 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो तो भी कितना आएगा 30। तो इसका मतलब ये है कि गुणा में अगर इनके क्रम बदल देते हैं हम तो उत्तर में कोई भी अंतर नहीं आता। ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? किसी भी संख्या में अगर 1 की गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। जैसे 625 में अगर 1 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा 625, 9624 में 1 की करेंगे तो क्या आएगा 9624। तो कुल मिला के बात यह है 1 की गुणा करने पर वही संख्या आती है। इसी तरह से जब हम किसी चीज़ में 0 से गुणा करते हैं तो वो 0 बन जाता है। ये आपको जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी किसी संख्या में हम 0 से गुणा करेंगे तो उसका उत्तर हमेशा 0 आएगा। ठीक, चलिए अब इन गुणा के नियमों के आधार पर हम कुछ सवाल खाली स्थान के रूप में करेंगे। ये मैंने 5 खाली स्थान लिख रखे हैं, आपकी किताब में भी ऐसे लिखे हुए हैं। हमें इन खाली स्थानों के आधार पर इन्हें, इन गुणा के नियमों के आधार पर इन्हें भरना है। पहला देखिए, बराबर का निशान लग रहा हुआ है और बराबर के उल्टे हाथ की तरफ 2 संख्याएं और सीधे हाथ की तरफ 2 संख्याएं। एक खाली स्थान है सीधे हाथ की तरफ, सीधा हाथ जिससे हम लिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इस तरफ ये वाली संख्या भी है और ये वाली संख्या भी है। इस तरफ 432 है और इस तरफ 432 नहीं है, तो इस खाली स्थान में क्या आ जाएगा 432। ये गुणा के पहले नियम पर है, इनका क्रम बदल दिया है। देखो इस बार गुणा पर हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो भी संख्या दोनों तरफ से बच रही होगी वो हम लिख देंगे। दूसरा सवाल है 8 5 3 2 1 में गुणा करनी है 1 की। तो मैंने अभी आपको बताया था गुणा का नियम नंबर 2, किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या हमारी आ जाती है, तो ये आ जाएगा 8 5 3 2 1। अगला है 7 8 5 4 1 में कितने से गुणा करें कि 0 आ जाए। तो मैंने आपको बताया था कि 0 से गुणा करने पर ही सारे उत्तर 0 हो जाता है, तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, अगला सवाल है 7 5 0 5 4 में 0 से गुणा करने पर क्या आएगा 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 से गुणा करने पे हमेशा उत्तर 0 आता है। अगला है 2 9 6 4 गुणा कितने से करें कि 2 9 6 4 ही आ जाए, मतलब ये है और ये ही आना है। तो वो कब आता है, जब हम 1 से गुणा करते हैं। जब हम किसी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या लौट के वापस आ जाती है। तो ये आपके गुणा के नियम पर सवाल थे। अब है हमारे इबारती प्रश्न। इबारती प्रश्न क्या होते हैं? इबारती प्रश्न होते हैं जिनमें हमें दिमाग को थोड़ा यूज करना होता है, अपनी तार्किक बुद्धि को लगाना होता है। इसमें सीधे सीधे गुणा नहीं करनी होती, पहले सवाल में देखना होता है किसमें किसकी गुणा करनी है, उसके बाद सवाल को हल करते हैं। ठीक है, तो इन सवालों में आपको ज़्यादा दिमाग लगाना, करनी गुणा ही है पर किस तरीके से करनी है वो आप समझिए। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। एक स्कूटर का मूल्य है 62,519 रुपये। ठीक है, यानी कि एक स्कूटर आता है कितने का 62,519 रुपये का। ऐसे 145 स्कूटर खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे? तो इस सवाल में हमें क्या करनी पड़ेगी, 62,519 में 145 की गुणा, क्योंकि जब भी ज़्यादा का पूछे आपको याद रखना है, क्योंकि इसके बाद मैं भाग पढ़ाऊंगा। जैसे एक स्कूटर का मूल्य दे रखा है और 145 यानी कि ज़्यादा का पूछा है, तो समझ लो गुणा करोगे। और अगर 145 का दे रखा होता और 1 का पूछता यानी कम का पूछता तो भाग करते, जो कि अगले अभ्यास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब भी ज़्यादा का मूल्य पूछे या कोई भी ज़्यादा की चीज़ निकालनी हो तो हमें गुणा करनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, पहले सवाल को थोड़ा ढंग से लिखेंगे, बना के हम लिखेंगे, क्योंकि 5वीं क्लास में हो आप तो आपको सवाल बना के लिखना आना चाहिए। हम लिखेंगे एक स्कूटर का मूल्य कितना है 62,519 रुपये। फिर हम कितने स्कूटर का पूछा है 145 और इस 2 बिंदी का मतलब होता है कि जो ऊपर लिख रहा है वही नीचे लिख रहा है। 145 स्कूटर का मूल्य, इसमें गुणा करनी है 62,519 गुणा 145। ठीक है, और जो भी आएगा उत्तर वो यहाँ लिख देंगे।
पर इसकी गुणा हम कैसे करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें इसकी गुणा पहाड़ा तो याद नहीं 145 का, तो 62 519 में गुणा कर देंगे हम 145 की। तिहरी गुणा है 3 अंकों वाली, तो सबसे पहले 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 नाम 45 का 5 हासिल का 4, 5 एकम 5 और 4 9 हासिल का 1, 5 पंजे 25 और 1 26 हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल का 1, 5 छिक्की 30 और 1 31। ठीक, यहाँ एक कट्टम लगाएंगे। अब 4 की करेंगे। 4 नाम 36, मैं यहाँ हासिल लगा रहा हूँ, ऊपर जगह नहीं है, 3 लगा। 4 एकम 4 और 3 7, 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, और 4 छिक्की 24 और 1 25। 4 की गुणा कर दी साहब मैं, कट्टम कट्टम। अब किसकी करेंगे, 1 की, और जब 1 की गुणा करेंगे तो यही संख्या आती रहेंगी। 1 निम्मा 9, 1 एकम 1, 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1 छिक्की 6। अब क्या करना है, हमें इसे जोड़ना है। तो 5 0 0, कट्टम को 0 मानते हैं ना, 5 आ गया। 9 और 6 15 का 5 हासिल लगा 1, 6 और 7 13, 13 और 9 22 और 1 23 हासिल का 2, 2 और 2 4 और 1 हो गया 5, 1 और 5 हो गया 6, 3 और 5 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 2 और 1 3 और 6 9। तो ये आ गया 9 0 6 5 3 5 5 रुपये। इसे शब्दों में पढ़ेंगे तो कितना है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। तो ये दोनों एक साथ पढ़े जाएंगे, ये दोनों एक साथ और ये एक साथ। 90 लाख 65,355 रुपये। ठीक, अगला सवाल है इबारती प्रश्न, समझते हैं ढंग से पहले इसे। एक पेटी में 144 सेब आते हैं। आपने पेटी देखी होगी, सेब की, अनार की, उन सब की पेटियों में आते हैं ये फल। फल मंडी में ऐसी ही 32,275 पेटियां रखी हैं। मंडी में कुल कितने सेब हैं? तो देखिए सवाल को गौर से पढ़िए। एक पेटी में 144 आ रहे हैं, तो इतने पेटियों में कितने आएंगे? तो पेटी ज़्यादा हो रही हैं, पहले एक थी फिर हो गई ज़्यादा। तो ज़्यादा के लिए मैंने क्या बताया आपको, क्या करना है, गुणा। पर पहले सवाल को थोड़ा तरीके से लिखेंगे, फिर करेंगे गुणा। लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे एक, अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे रोजाना या इन्हीं सवालों को बार बार अपने हाथों से करेंगे तो आप भी ऐसी लैंग्वेज लिखना सीखेंगे। एक पेटी में सेब कितने हैं, 144, इतने ही है ना, यही तो भाषा लिख रही है ये। उसके बाद पेटी हमारी हो गई 32,275, और फिर इस तरह से लगाएंगे, कितने सेब होंगे, 144 गुणा 32,275। इन दोनों की गुणा करके जो भी आएगा वो हमारा उत्तर होगा। तो इसकी हम गुणा यहाँ करेंगे, तिहरी गुणा है 32,275 की 144 में। तो 4 से गुणा करनी है, तो 4 पंजे 20 का 0 हासिल का 2, 4 सत्ते 28 और 2 30 हासिल का 3, 4 दूनी 8 और 3 11 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 तिया 12। कट्टम लगाया, फिर इस 4 की करेंगे तो यही सेम आएगा। 4 पंजे 20 का 0 हासिल का 2, इस बार दूसरी बार लगाएंगे। 4 सत्ते 28 और 2 30, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 तिया 12। फिर 2 कट्टम, और जब 1 की गुणा करते हैं तो यही संख्या आ जाती है 5 7 2 2 3। देखो संख्या के नीचे संख्या आनी बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। यहाँ 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। 1 में 5 जोड़ा 6, 9 और 1 10 और 7 17 हासिल 1, 2 और 9 11 और 2 13 और 1 14 का 4 हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, 1 और 3 4। तो इसका उत्तर कितना आया, ये आया हमारा 4 6 4 7 6 0 0। इतने सेब आएंगे। शब्दों में कैसा लिखा जाएगा, इकाई धाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। तो लाख 10 लाख वाले एक साथ, हज़ार 10,000 वाले एक साथ, और सैकड़े से ये एक साथ। तो ये हो गए 46,47,600 सेब। इतने सेब आएंगे, 46 लाख, बहुत सारे सेब हैं। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, एक घर से लगभग 1200 ग्राम कचरा रोज निकलता है। ठीक है, एक घर से कितना कचरा निकल रहा है, 1200 ग्राम।
ऐसे ही 7 घरों से 365 दिनों में कितना कचरा निकलेगा। तो देखो पहले एक घर था, फिर 7 घर हो गए, यानी कि यही ज़्यादा हो गया। फिर पहले एक दिन में निकलता था, रोज का मतलब एक दिन, अब 365 दिन भी हो गए, यानी कि ये दोनों चीज़ें क्या है हमारी, ज़्यादा ज़्यादा हो रही हैं। तो इसमें दोनों की ही गुणा करी जाएगी। कैसे करेंगे वो देखो। पहले हम लिखेंगे एक घर से एक दिन का, रोज का मतलब एक दिन का ही है, एक घर से एक दिन का कचरा कितना आ रहा है हमारा, 1200 ग्राम। ठीक है जी। फिर एक 7 घर से कचरा आ रहा है, अब 7 घर से और 365 दिन और हो गए, 365 दिन का कचरा। तो पहले 1200 तो था ही, इसमें गुणा करेंगे एक तो 7 से और फिर गुणा करेंगे 365 से। अब तीनों की गुणा करनी है हमें, तो एक साथ गुणा नहीं होगी, पहले इसकी इसमें करेंगे फिर जो आएगा उसकी इसमें। तो पहले 1200 में 7 की कर लेते हैं, 1200 गुणा 7। तो देखो 7 किसी भी संख्या के 0 में गुणा करते हैं तो 0 बन जाता है, तो ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, याद रखना है आपको। 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, इतना आ गया। इसमें कितने की करनी है अब हमें, 365 की। इसकी गुणा करेंगे, पहले 5 की करेंगे, 5 की 0 में 0, 5 की 0 में 0, 5 चौका 20, हासिल 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42। कट्टम लगाएंगे एक, फिर 6 की करेंगे, 6 की 0 में 0, 6 की 0 में 0, 6 चौक 24, हासिल का 2, 6 अट्ठे 48 और 2 50। अब 3 की करने के लिए 2 छूट रही है तो 2 कट्टम लगाएंगे। 3 की 0 में 0, 3 की 0 में 0, 3 चौक 12, 3 चौका 12, हासिल 1 और 3 अट्ठा 24 और 1 25। फिर इन्हें जोड़ेंगे, 0 0 0 6 6 0 3, ये आया हमारा 306600 ग्राम। एक और 0 है और इतने ग्राम। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक अधिवर्ष में कितने घंटे होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना अधिवर्ष किसे कहते हैं, मैं यहाँ बता देता हूँ। 2 तरह के वर्ष होते हैं, एक होता है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष क्या होता है, वो वर्ष जिसमें 4 से भाग नहीं जाता, उसमें 365 दिन होते हैं, 4 से भाग नहीं जाता। ठीक है। एक होता है हमारा लीप वर्ष, जिसे अधिवर्ष भी कहते हैं। अधिवर्ष, उसमें क्या होता है, एक 4 से भाग जिस साल में जाता है उस साल में हमारा एक दिन बढ़ जाता है, फरवरी 29 की हो जाती है, उसमें होते हैं 366 दिन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, लीप वर्ष या अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं। अब इस सवाल में यही यूज करना है, एक अधिवर्ष में कितने घंटे होंगे। तो सबसे पहले तो दिन पता होने चाहिए, एक अधिवर्ष में दिन कितने हुए, तो वो मैंने यहाँ पर आपको लिख दिए हैं। एक अधिवर्ष में दिन कितने हुए हैं, 366। ठीक है, अब दिन के क्या बनाने हैं हमें, घंटे पूछ रहा है वो, तो हमें ये पता होना चाहिए एक दिन में कितने घंटे होते हैं। दोपहर और सुबह, दोपहर शाम रात सब मिला के कितने घंटे होते हैं एक दिन में, 24 घंटे। तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर 24 से गुणा कर देंगे तो ये बन गया हमारा घंटा। इसकी गुणा आप कर लेना अलग, जो आएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा उतने घंटा। ठीक है, दोहरी गुणा करनी है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, और अगर ये पूछता मिनट कितने होंगे तो 60 से और कर देते, क्योंकि घंटे में क्या होते हैं मिनट। देखो दिन से घंटा बनाए कितनी करी, 24 की, घंटे से मिनट बनाएंगे तो इसमें ही कर देंगे 60 की, मिनट से सेकंड बनाएंगे फिर कर देंगे 60 की। ठीक है, फिलहाल इसमें केवल घंटे बनाने हैं तो 24 की गुणा कर दिए। तो हमने आज आपको गुणा के काफ़ी सारे प्रश्न करा दिए हैं। आप इस वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखें, उसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमारी आईडी पर मेल कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है, धन्यवाद।